महाभारत की कथा में दुर्योधन के मामा शकुनी एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय पात्र थे। वह कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बने। शकुनी की भूमिका हमेशा से नकारात्मक रही, लेकिन उनके पिछले जन्म और उनके जीवन की पृष्ठभूमि को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक पौराणिक कथा यह बताती है कि शकुनी का जन्म ही बदले की भावना से हुआ था और इसलिए वह पांडवों के विनाश में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आइए इस कथा की गहराई में जाते हैं। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबल के पुत्र के रूप में हुआ था। गांधार वह क्षेत्र था जहां आज के आधुनिक अफगानिस्तान के आसपास माना जाता है। शकुनी के पिता राजा सुबल का राज्य प्राचीन काल में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, जो कुरु साम्राज्य के अंधे राजा थे। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से उसकी अंधता को छिपाकर किया गया था। जब गांधारी को यह बात पता चली कि उसका पति अंधा है, तो उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया ताकि वह भी वही अनुभव कर सके जो उसका पति अनुभव करता है। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था और इस विवाह के पीछे कौरव वंश को शक्ति प्रदान करने की योजना थी। गांधारी ने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। शकुनी गांधारी का भाई होने के कारण कौरवों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता था और विशेष रूप से दुर्योधन का प्रिय था। शकुनी के क्रूर स्वभाव और पांडवों के प्रति उसकी नफरत की असली वजह उसके परिवार के साथ हुआ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार था। एक कथा के अनुसार जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तो हस्तिनापुर के राजा भीष्म पितामह ने गांधार के राजा सुबल और उनके परिवार को अपने राज्य में बुलाकर बंदी बना लिया था। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि गांधारी का विवाह एक अंधे व्यक्ति से हो गया था और यह भीष्म को स्वीकार नहीं था। इस दौरान राजा सुबल और उनके परिवार को भूखा रखा गया और उन्हें धीरे धीरे मारने की योजना बनाई गई। बंदी बनाए गए परिवार के सदस्यों को एक एक करके भोजन कम कर दिया गया और अंततः केवल एक व्यक्ति को जीवित रखने का आदेश दिया गया ताकि वह अपने राज्य की दुर्दशा की कहानी सुना सके। राजा सुबल ने यह निर्णय किया कि उनका सबसे छोटा और सबसे चतुर पुत्र शकुनी जीवित रहेगा। अपने परिवार की मौत के बाद शकुनी ने अपने मन में प्रतिशोध की आग जलाई और कसम खाई कि वह कौरव वंश को समाप्त कर देगा। शकुनी ने अपने पिता की मृत्यु से पहले उनकी हड्डियों से पासे बनाए। वह इन पासों का उपयोग खेल में धोखा देने के लिए करता था, क्योंकि यह पासे उसके पिता की आत्मा से भरे हुए थे और शकुनी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। उसने इन पासों का इस्तेमाल द्वैत क्रीड़ा यानी कि जुए में पांडवों को हराने के लिए किया। महाभारत के सबसे बड़े विवादों में से एक वह द्वैत क्रीड़ा थी जिसमें शकुनी ने दुर्योधन के लिए पासे फेंककर युधिष्ठिर को हराया। इस जुए में पांडव अपना सारा राज्य, धन और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। द्रौपदी के चीरहरण का अपमानजनक दृश्य महाभारत के युद्ध की मुख्य वजह बना। शकुनी ने इस खेल में धोखे का सहारा लिया और दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया। शकुनी की बुद्धिमत्ता और धूर्तता ने उसे महाभारत का सबसे नकारात्मक चरित्र बना दिया। वह एक ऐसी शख्सियत थी जिसने चालबाजियों के जरिए कौरवों को पांडवों के खिलाफ खड़ा किया और अंततः पूरे वंश का विनाश किया। लेकिन शकुनी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसने यह सब अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए किया था। उसके दिल में जो प्रतिशोध की ज्वाला थी, उसने उसे पांडवों के विनाश की दिशा में धकेल दिया। शकुनी की योजना लंबे समय तक चली। उसने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ नफरत से भर दिया और बार बार उसे समझाया कि पांडव उसके राज्य के वास्तविक दुश्मन हैं। शकुनी ने दुर्योधन को हमेशा यह यकीन दिलाया कि पांडवों के रहते हुए वह कभी भी पूरे राज्य का स्वामी नहीं बन सकता। उसने दुर्योधन को यह सलाह दी कि पांडवों को जुए में हराकर उनका राज्य छीन लिया जाए और इसी योजना के तहत द्वैत क्रीड़ा का आयोजन हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया और पांडवों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। हालांकि युद्ध के अंत में शकुनी की भी मृत्यु हुई। भीम ने उसे युद्ध के दौरान मार डाला। भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उन सभी लोगों को मारेगा जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था और शकुनी उन मुख्य व्यक्तियों में से एक था।